पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है ये माहौल पहली दफ़ा बना है कि भारत को इतनी रेगुलर कवरेज मिल रही है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर्स को देखें, आप यूट्यूबर्स को देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया देखें, हुकूमत देखें, आर्मी देखें, आम आवाम देखें, भारत पे नज़र रखी हुई है जी पहली दफ़ा। एटलीस्ट कंटेंट क्रिएटर्स ने नज़र रखी हुई है कि जी ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है मोदी या इनकी जो बाकी हिंदू पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। तो अगर कोई इंडियन ये वीडियो देख रहा है तो शायद आपको बड़ी हैरानगी होगी सुन के कि सर हम आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, हम आपसे कोई ऑब्सेशन नहीं रखते। हमारे मुल्क में वोट लेने के लिए आप वीडियोस निकाल के देख लें हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे यहाँ वोट लेने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए किसी हिंदू मुस्लिम या किसी भी माइनॉरिटी के साथ लड़ाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए इंडिया को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हिंदुओं को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसके बगैर, बल्कि उस जिक्र के बगैर हम वोट डालते हैं। और अगर कोई बंदा इस तरह की बकवास करे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आवाम उसको वोट नहीं डालेगी। इंडिया की अगर आप बात करें तो सर जी वहाँ पे उनका उठना बैठना सोना जागना जो है वो पाकिस्तान के साथ होता है। कोई रोला हो इनके मुल्क में जी पाकिस्तान ने किया, कोई मसला हो पाकिस्तान ने किया। अभी कोई खबर आ रही थी कि जी कोविड इंडिया में फैल रहा है, इनको पता नहीं शायद कोई लॉजिक नहीं मिल पा रही। वैसे तो इनकी हर बात इलॉजिकल ही होती है, लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है इंडियंस का। तो उनकी शायद दिमाग में नहीं आया कि वो डाल दें कि पाकिस्तान ने कोई कोविड का इन्फेक्टेड बंदा या कोई चीज़ को, कोई कबूतर हमने शायद कोविड से इन्फेक्ट करके इनके मुल्क में भेजा और अब वहाँ कोविड फैल रहा है। इस हद तक ये ब्लेम गेम करते हैं। और ये ब्लेम गेम ये रीज़न नहीं है कि आपने जी नफरत ही बहुत है। एक्चुअल में इनके पॉलिटिशियंस इतने नाअहल हैं कि उनसे परफॉर्म नहीं होता, लेकिन इतनी अकल रखते हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम अपनी नाअहली लोगों को दिखाएंगे तो हमें इलेक्शन में वोट कहाँ से मिलेंगे, हम इतने मज़े कैसे लूट सकते हैं। तो आसान तरीका है जी अपनी नाअहली छुपाने का, हर चीज़ पाकिस्तान पे डाल दो, मुसलमानों पे डाल दो। हर चीज़ का हल ये है कि इन हिंदू मुस्लिम आबादी को आपस में लड़वा के रखो और मज़े करो। तो बहरहाल ये एक तो सिचुएशन हो जाती है। अभी मेरी बैक पे स्क्रीन पे आप एक मोदी साहब की वीडियो देख रहे हैं जो कि गुजरात में एक स्पीच कर रहे थे। मैंने ये स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ी कि जी मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की आवाम या रोटी खाए या मेरी गोली है उनके लिए, सही है। तो मुझे लगा कि वैसे ही भारतीयों के दिमाग के अंदर रोज़ सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कि काश ही क्या ऐसी कोई लाइन बोली होती किसी बंदे ने, या काश इस लाहौर का जो समंदर है वो फतह कर लेती भारतीय फौज, तो वो उसकी खबर बना देते हैं उठ के। इस तरह तो इन लोगों की जो है वो ज़िंदगी चलती है, इस तरह तो इनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत खुशी आती है झूठ बोल के। तो आई थॉट कि एक नया झूठ जो है वो किसी भारतीय ने छोड़ा है कि जी मोदी ने लाइन बोली है और वो इस वक्त जो है ना वायरल हो गया। चेक करने में पता लगा कि मोदी ने, बुचर ऑफ गुजरात ने, गुजरात में ही खड़े होकर, जहाँ पे एक टाइम पे ये जो है वो ऑन द रन था, इसकी एंट्री बैन थी, अब तो प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है भारत का। तो भारतीयों को वैसे तो डूब मरना चाहिए इस बात पे कि आपने इतने चवल बंदे को अपना जो है वो प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है। बहरहाल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी पता लगता है कि इस बंदे ने एक्चुअल में लाइन बोली है और बड़े बॉलीवुड स्टाइल से बोली है कि प्रॉपर पॉजेस के साथ। एक होता है ना कि आपको एक लाइन बोली कि जी सर जी ये लाइन आपने बोलनी है, तो एक प्राइम मिनिस्टर एक्टर तो है नहीं, वो कहेगा कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ नहीं तो खाने के लिए मेरी गोली तो है ही, सही है। एक नॉर्मल प्राइम मिनिस्टर ऐसे बोल देगा, बट मोदी साहब उनके अंदर तो शाहरुख खान और अक्षय कुमार और इन सारों की कोई मिली हुई रूह रहती है। प्रॉपर पॉजेस के साथ और कैमरे को देख के सही आई कांटेक्ट और एक अच्छे एक्टर को जो काम करने चाहिए, एक एक्टर की जो निशानियां हैं वो पूरी करते हुए मोदी साहब ने डायलॉग बोला है, प्रॉपर पॉज लेते हुए। मैं एक वीडियो अभी ट्विटर के ऊपर इसी कंपैरिजन में मैं देख रही थी कि सलमान खान जो एक्टर इंडिया का, उनके जो वालिद साहब हैं उनका डायलॉग है लिखा हुआ कि कितने आदमी थे, सही है। अब ये लाइन तो मुझे पता है कि कितने आदमी थे, क्योंकि आप रूटीन में ये पाकिस्तान में भी जो है या इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आप इस तरह की बातें सुन लेते हैं। तो ये मूवी नहीं मुझे पता, लेकिन ये लाइन पता है कि जी कितने आदमी थे। तो वो सलमान खान उसमें बता रहा है कि ये एक नॉर्मल डायलॉग था, सही है। अब मुझे नहीं पता था कि जी इनके फादर राइट करते थे, इनके वालिद साहब जो है राइटर भी हैं, इनके वालिद साहब राइटर करके उन्होंने ये मूवी का डायलॉग भी लिखा है। तो वो कहते हैं कि जी ये डायलॉग बस एक लाइन थी, कितने आदमी थे, जिससे आप नॉर्मली पूछते हैं कि कितने आदमी थे, हाउ मेनी पीपल, दैट्स इट, ख़त्म। लेकिन उसकी डायलॉग डिलीवरी ऐसी थी कि वो हिट हो गया। अभी तक लोग नॉर्मल रूटीन में तंग करने के लिए या मजाक में या कहीं रिलेट करने के लिए लाइन बोलते हैं जी कितने आदमी थे। तो मोदी साहब ने उसी तरीके की डायलॉग डिलीवरी की है, कमाल बॉलीवुड स्टाइल। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ,
वरना मेरी गोली तो है ही, ना मेरी गोली तो है ही, ना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तानियों रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तो है। इट्स सो फनी एंड इट्स सो क्रिंज कि आप जाके इस वीडियो को अगर फिर से इस चीज़ को दिमाग में रख के देखें कि क्या एक एक्टिंग के स्टाइल में एक प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, सामने तुम्हारे एक ऐसा मुल्क बैठा है जिसको पूरी दुनिया ने कहा कि वो जीता है तुमसे। इतने तुम बेशरम हो, इतने तुम जाहिल हो, और जो सामने बैठे हुए लोग हैं, मैं सॉरी थक गई हूँ, और मैं पाकिस्तानी बहुत सारे लोग इंडिया की आवाम को समझा समझा के थक गए हैं, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया की आवाम भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो वाह वाह कर रही है कि क्या ही लाइन बोल दी यार, मोदी सामने मज़ा आ गया। अरे यार प्रैक्टिकल क्या कर रहा है वो बंदा? वो प्रैक्टिकल आपकी कॉन्स्टेंटली ज़िंदगी हराम कर रहा है, पूरी दुनिया में आपका सर्वाइवल मुश्किल कर रहा है। आपकी इस वक्त जो आपने बॉलीवुड के थ्रू अपना थोड़ा बहुत इमेज बनाया हुआ था, आप बर्बाद हो गए हुए हैं अपने इंटरनेशनल स्टेज पर। 4 ट्रिलियन की जो आपकी इकोनॉमी है जिसको आप लेकर नाचते हैं, आप पहले ये तो बताया कि आपका पर कैपिटा जीडीपी क्या है। सही है, एक तो होता है ना कि छोटा मुल्क और जितनी बड़ी वो इकोनॉमी चला रहा है, सही है। इतने ज़्यादा 1.4 बिलियन की आपकी आबादी है, अभी भी रुकने का आप लोग नाम नहीं लेते। इतने सारे आप लोगों ने लो क्लास की मेंटालिटी के इंडियन दुनिया में भर दिए हैं, हिंदू भर दिए हैं, सही है। उनकी कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है, और आप 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो है वो बेड़ा उठा के फिरते हैं कि पता नहीं आप लोगों ने क्या कमाल कर दिया। यू आर डूइंग नथिंग। लुक एट योर पॉपुलेशन, लुक एट द साइज ऑफ योर स्टेट। अब कितना बड़ा मुल्क है, कितने सारे लोग आपके मुल्क में रहते हैं, फिर आप बात किया करें कि आपकी इकोनॉमी कितनी है। आपकी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन के लिहाज से बहुत कम है जितनी आपकी पॉपुलेशन है, सही है। आप 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हमारे लिए बहुत बड़ी है। अगर वो पाकिस्तान की होती ना तब हम कहते हैं यार कमाल है भाई, ज़बरदस्त हो गया, सही है। आप जापान के साथ कंपेयर करते हैं, आप जापान की पॉपुलेशन, उसका साइज़ तो देखें अपने कंपैरिजन में, खुदा का खौफ करें। और ये है आईटी के जो है गढ़ वाले लोग, ये हर जगह पे जो इंडिया के आईटी के लोग बैठे हैं, इंडिया के जो है बड़े इंजीनियर्स दुनिया में बैठे हैं। आप लोगों की अकल में इतनी बात नहीं आती, आप इसकी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर खुश हो जाते हैं। सही हो गया, थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है, सही। ये एक कॉमन सेंस है, एवरीबडी नोज दिस, कि इतना बड़ा मुल्क, इतने सारे लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन आप लोग रहते हैं, और आप लोग ऐसे मुल्क की इकोनॉमी के नंबर पे खुश होते हैं जो पाकिस्तान जितने मुल्क की हो तो हम कहेंगे हाँ ये सक्सेसफुल है। सही हो गया, एक तो ये। दूसरी जो इंडिया ने अपनी इनको काम तो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में इनका ज़ीरो है, बॉलीवुड पे चल रहे हैं। तो शशि थारूर एक इनका बंदा है जो कि पहले इनका यूएन में रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुका है, तो उसको इन्होंने मिशन पे भेजा है कि जा भाई तू, हमने तो जितना बर्बाद करना था, फ्रांस का इमेज, उसके जेट, इसराइल के ड्रोन, और अपना इमेज तो हमारा है ही वैसे दुनिया में रुला हुआ, लेकिन अब तू जा अपनी अंग्रेज़ी लेके और दुनिया में जाके ना उन्होंने मिसाइल के तौर पे छोड़ दिया उस बंदे को। तो वो गया 5 मुल्कों में, गयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और यूएस में वो सबसे पहले आया, और आके यूएस में अपनी एक अंग्रेज़ी के साथ, आई डोंट नो द ऑब्सेशन ऑफ इंडियंस विद इंग्लिश लैंग्वेज, बहरहाल तो वो अपनी अंग्रेज़ी के साथ जी कहता है कि मैं 5 यूएस प्रेसिडेंट से मिला हूँ, बाइडन से मिला हूँ, ओबामा से मिला हूँ, दोनों बुश से मिला हूँ, और ट्रंप से मिला हूँ, और ट्रंप सबसे क्लासलेस है। In a distinguished American political figure, I had the great honor of meeting 4 or 5 American presidents during my time in the US, and having detailed conversations with both the Bushes, with Clinton, much more briefly with Obama. I mean, these are people of certain class, a certain distinction, and it's not politics. There are 2 Republicans in that list and 2 Democrats. But there was a certain both political heft, statesman-like gravitas, and intellectual quality that I find woefully lacking in this gentleman. That's the personal. इंडिया की हुकूमत कहती है कि ट्रंप झूठा है। मैं कहती हूँ कि यूएस में रहते हुए, ठीक है, आप यूएस में इवन सिटीजन भी हैं जब, तो उन लोग, हमें जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको इतना इशू है कि कोई सिटीजन भी ऐसी एंटी स्टेट पोस्ट लाइक भी ना करे जो ट्रंप के या ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट जा रहा है। तो अमेरिका और ये ट्रंप और एफबीआई के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि भाई तूने एंटी स्टेट चीज़ लाइक क्यों की, तूने ये क्यों किया है, सही है, कोई गलत चीज़ पोस्ट क्यों किया तुमने। बिल्कुल पाकिस्तान की जो रजीम चल रही थी ना पहले, ये आसिम मुनीर की रजीम, अभी तो आसिम मुनीर साहब बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, बहरहाल तो ये जो आसिम मुनीर की पुरानी रजीम थी ना, जो गलत पोस्ट करने पे उठा के ले जाती थी, वही इस वक्त ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का हाल है। लेकिन ये शशि थारूर नहीं नज़र आता इनको, ये भारत नज़र नहीं आता अमेरिका को, उठा के मारे दीवार के ऊपर। और जिन 5 मुल्कों में बंदा गया है, सही बात है जी, ये इनकी अपनी एक पॉलिसी है कि किसी ना किसी इंपॉर्टेंट ग्रुप के मेंबर हैं 5 मुल्क, तो वहाँ पे जाके इन लोगों ने जो है ना भीख मांगनी है कि यार तुमने जो टीवी पे देखा है भाई झूठ था,
एक्चुअल में मैं तुम्हें बताता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअल में वो 5 राफेल इंडिया के जो गिरे हैं वो गिरे नहीं है, वो हमारे पास ही हमने फेक किया था गिरे हैं, दुनिया को नहीं पता, हमें पता है। सही है, ये बातें करने के लिए गए हैं अपनी अंग्रेजी के सर पे। क्या करेंगे आप इंग्लिश का? व्हाट डज इंग्लिश डू? मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, पूरी दुनिया में आप पॉपुलेशन निकाले कितने लोग इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या करें, सारों को प्राइम मिनिस्टर बना दें? जो अंग्रेजी बोलते हैं उसकी बात मानना शुरू कर दें? सही है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इंडिया जीरो है, खुलेआम सिविलियंस को धमकियां दे रहे हैं मारने की इनका प्राइम मिनिस्टर। दुनिया क्या करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान क्या करेगा?